हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा कि इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है। फिर हमने पार्ट 2 में देखा कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है। अब हम देखेंगे कि मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट होती क्या है। तो अगर आपको ये दोनों पार्ट देखने हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है उसका। आज हम मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट हमारा, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, जब भी हम इफ़ स्टेटमेंट को एक से ज़्यादा बारी यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर तो वो मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट होता है। इसका यूज़ एक से ज़्यादा कंडीशन को चेक करने के लिए किया जाता है। आई होप कि आपको मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब हम इसका एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि हम कैसे मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर सकते हैं थ्रू मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट से। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है वो आपको DEVC++ सॉफ्टवेयर को ओपन करना है, जिसके अंदर हम अपना प्रोग्राम को लिखेंगे, सी प्रोग्राम को लिखेंगे। तो यहाँ पे आपके पास अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे DEVC++ सॉफ्टवेयर को, तो उसकी जो विंडो है वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको स्क्रीन पे। अगर इन केस आपके पास ये जो ऐसा कुछ नहीं दिखता है, मतलब ये क्लोज़ होता है उस वक्त, तो आप इसको कैसे एक्टिव कर सकते हैं। आपको फाइल पे जाना है और न्यू के अंदर सोर्स फाइल का ऑप्शन होता है, तो वहाँ से यह आपका जो एडिटर का ऑप्शन है वो एक्टिव हो जाएगा, मतलब आप यहाँ पे प्रोग्राम लिख सकते हैं। आपको इस वीडियो से पहले मेरी वीडियो के प्रीवियस पार्ट्स देखने पड़ेंगे, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इफ़ स्टेटमेंट को कैसे, एक बेसिक सिंटेक्स क्या होता है इफ़ स्टेटमेंट का। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इफ़, उसके बाद हम पैरेंथेसिस, यहाँ पे पैरेंथेसिस कहते हैं सर्कुलर ब्रैकेट्स को, जो मैंने जिसके अंदर मैंने कंडीशन 1 लिखा है उसको पैरेंथेसिस कहते हैं। तो यहाँ पे अब पैरेंथेसिस के अंदर हम कंडीशन देते हैं, कंडीशन कुछ भी हो सकती है। हम कंडीशन देने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स और कंडीशनल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे कंडीशन देने के बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम स्टेटमेंट लिखते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होती है हमारी, तो जो कर्ली ब्रेसेस वाली जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट लगाएंगे। तो मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट कैसे लगाते हैं, हमने एक इफ़ स्टेटमेंट दी, उसके बाद हम दोबारा लिखते हैं एल्स इफ़। अब फिर से हम इफ़ के अंदर जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर कंडीशन देंगे। तो यहाँ पे मैं कंडीशन 2 चेक करूँगी कि अगर कंडीशन जो अगर ट्रू होती है तो कर्ली ब्रेसेस वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट हम ऐसे ही दे देते हैं 2। फिर उसके बाद अगर ये भी मैंने 2 कंडीशन दे दी हैं, अब मुझे थर्ड कंडीशन देनी है। फिर से मैं एल्स इफ़ लिखूँगी, पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन थर्ड, एंड फिर उसके बाद अगर ये कंडीशन जो है वो ट्रू होगी तो हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे स्टेटमेंट 3 है तो वो एग्जीक्यूट होगी। अगर मान लीजिए आपकी जो ऊपर वाली जो तीनों कंडीशन है, कंडीशन 1, 2 एंड 3 जो है, अगर वो फॉल्स रहती हैं तो हम यहाँ पे एल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये फॉल्स रहेंगी तो क्या आउटपुट आना चाहिए, तो वो एल्स में हम दे देंगे स्टेटमेंट। तो यहाँ पे मान लो अगर ये तीनों कंडीशन फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट 4 जो है वो एग्जीक्यूट होगी। तो अभी यहाँ पे सिर्फ हम मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम नहीं देखेंगे इफ़ एल्स के बारे में। इफ़ एल्स के बारे में मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। अगर आपको ये तीनों कंडीशन फॉल्स होंगी तो आपकी जो एल्स वाली कंडीशन है, मतलब स्टेटमेंट 4 जो है वो एग्जीक्यूट होगी। तो अभी यहाँ पे हम ये वाली रन करेगी। अगर अभी हम इसको यहाँ से हटा देते, क्योंकि अभी एल्स के बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं, सिर्फ हम मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्पेसिंग कर देती हूँ, जिससे कि ये प्रोग्राम थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे आपको। अब ये आपको थोड़ा सा अंडरस्टूड होगा प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम हमने लिख दिया है। अब इसको हम रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे कंडीशन 1, कंडीशन 2, ये मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया था, हम यहाँ पे ये नहीं लिखते। हमें यहाँ पे कंडीशन 1, कंडीशन 2 की जगह यहाँ पे कंडीशन देनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं जैसे कि कंडीशन दे देती हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारी स्टेटमेंट 2 एंड यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट 1। यहाँ पे जैसे कि मैंने क्या लिखा है, इंट नम। यहाँ पे जो नंबर है, एक नम नाम का एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया है, मैंने डिफ़ाइन किया है सबसे टॉप पे मेन फंक्शन के जस्ट नीचे। उसके बाद मैंने लिखा है अगर वो बड़ा होगा 100 से तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी, अगर वो छोटा होगा 100 से तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी। इफ़ अगर वो
जो है नंबर है वो इक्वल टू 100 होगा तो स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे मैंने इंटीजर टाइप का एक नम वेरिएबल बनाया है, जिसके बाद मैंने एक लाइन प्रिंट कराई है कंसोल, मतलब आपकी आउटपुट विंडो पे एक लाइन प्रिंट होकर आएगी, एंटर अ नंबर लेस देन 100। उसके बाद मैंने एक नंबर इनपुट कराया है स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ करके। चलिए अब हम बात करते हैं इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। इफ़ स्टेटमेंट के अंदर पहले हम कंडीशन देते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में हम स्टेटमेंट देते हैं। तो स्टेटमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप स्टेटमेंट 1 या 2 लिखेंगे, इसकी जगह आपको स्टेटमेंट का नाम मतलब स्टेटमेंट देनी पड़ती है। जैसे आपको प्रिंट एफ की स्टेटमेंट देनी है या स्कैन एफ की स्टेटमेंट देनी है, आप कैसे भी दे सकते हैं, स्कैन एफ इनपुट के लिए और प्रिंट एफ आउटपुट के लिए। ये मैंने आपको दोनों के बारे में अपनी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, पूरी एक्सप्लेन कर रखा है अच्छे से, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिससे कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो अब हम बात करते हैं कि हम स्टेटमेंट की जगह पे चेंज कर देते हैं सारा। उसके बाद अगर जो नंबर है वो ग्रेटर देन 100 होगा तो हमारी कंसोल स्क्रीन पे आउटपुट आएगा द नंबर इज़ ग्रेटर देन 100। अगर नंबर लेस देन 100 होगा तो हमारी कंसोल स्क्रीन पे आउटपुट आएगा द नंबर इज़ लेस देन 100। अगर जो नंबर है वो इक्वल टू 100 होगा तो हमारी कंसोल स्क्रीन पे आउटपुट आएगा द नंबर इज़ इक्वल टू 100। तो यहाँ पे अब हमने अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, एंटर अ नंबर लिख देते हैं ओनली। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये ब्लैक स्क्रीन शो होगी जिसमें एक लाइन प्रिंट होकर आ रही है एंटर अ नंबर। वो एंटर अ नंबर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने प्रिंट एफ में एक स्ट्रिंग्स में एक स्टेटमेंट दे रखी है एंटर अ नंबर। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है हमारी वो स्कैन एफ का फंक्शन का यूज़ किया हुआ है, जिसमें जो नम वेरिएबल के अंदर हमें एक वैल्यू जो भी हम इनपुट करेंगे, जो भी एक यूज़र इनपुट करेगा वो नम वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक नंबर इनपुट कर देती हूँ। वो नंबर 100 से बड़ा हो सकता है या 100 से छोटा हो सकता है या 100 के इक्वल भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने 44 इनपुट किया है। तो आपके हिसाब से जो कंडीशन है वो कौन सी चलेगी आप ये देख लेते हैं एक बारी। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी इफ स्टेटमेंट है जिसमें जो चेक होगा कि जो नंबर है वो ग्रेटर देन 100 होगा तो ये लाइन प्रिंट होकर आएगी, पर ऐसा ये वाला नहीं रन करेगा ऊपर वाला। अब यहाँ पे आते हैं, नंबर जो है वो लेस देन 100 है, येस 44 लेस देन 100 है तो ये एग्जीक्यूट होगा कर्ली ब्रेसेस वाली स्टेटमेंट। इक्वल टू 100 नहीं है तो वो नहीं होगा। तो यहाँ पे हम एंटर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी सेंटर वाली जो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट हुई है, द नंबर इज़ लेस देन 100, क्योंकि जो नंबर है वो 44 है जो कि लेस देन 100 है। उसके बाद हम और नंबर ट्राई करके देखते हैं। अगर यहाँ पे मैं 100 से बड़ा कोई नंबर इनपुट करती हूँ, जैसे मान लीजिए हम कर देते हैं 120, तो ये 100 से बड़ा है तो ये वाली जो स्टेटमेंट है कर्ली ब्रेसेस वाली वो एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं जिसमें लिखा है नंबर इज़ लेस देन 100 जो कि फॉल्स है, और जो नंबर है वो इक्वल टू 100 ये भी फॉल्स है। तो सिर्फ एक कंडीशन रन करेगी जो जिसमें लिखा है द नंबर इज़ ग्रेटर देन 100। उसके बाद हम 100 पुट करके देखते हैं, जब नंबर जो है वो 100 के इक्वल होगा तो क्या स्टेटमेंट होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। थर्ड स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी जिसमें लिखा है द नंबर इज़ इक्वल टू 100। आपके कंसोल विंडो पे आउटपुट आ गया है। तो आप आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मल्टीपल इफ स्टेटमेंट को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एल्स भी हटा दिया था, एल्स के बिना भी आप इफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं, एल्स के साथ भी लिख सकते हैं। अब हमने इफ़ के बारे में भी बात कर ली है, इफ़ एल्स के बारे में भी बात कर ली है, इफ़ एल्स इफ़ को भी समझ लिया मतलब यानी मल्टीपल इफ स्टेटमेंट को। अब हम बात करेंगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के बारे में। तो बेसिकली नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होती है पहले हम वो देख लेते हैं, हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो हमें नाम से ही पता लग रहा है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट मतलब एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरी इफ स्टेटमेंट को जब हम यूज़ करते हैं। तो चलिए इसको डिटेल में समझने के लिए हमें इसका प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा, इसको प्रैक्टिकल के थ्रू अब हम समझेंगे। तो आपको क्या करना है, सिर्फ DEV C++ सॉफ्टवेयर को दोबारा खोलना है जहाँ पे हम कोड एडिट करते हैं। आप DEV C++ की जगह आप कोई और सा सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं लाइक टर्बो C++, बट मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी। चलिए अब हम बात करते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के बारे में। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का अभी हम बेसिक सा सिंटेक्स या कह सकते हैं एक फॉर्मेट देखेंगे। तो इफ़ फिर हमने लिखा है पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन 1 एंड फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम स्टेटमेंट लिखते हैं। जैसे कि हमें बेसिक सा सिंटेक्स पता है इफ़ का, तो हमें वैसे ही लिखना है।
तो अब नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का मतलब होता है कि एक इस वाली इफ स्टेटमेंट के अंदर हम जब दूसरी इसके अंदर ही हम दूसरी इफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे तो उसे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास हमने इफ़ कंडीशन 1 लिखा है, उसके अंदर हम एक और कंडीशन को चेक करेंगे इफ़ स्टेटमेंट के थ्रू। तो यहाँ पे इफ़ कंडीशन 2 एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर अब हम स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट कराएंगे, या कोई भी हम कितनी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट 1 दे देती हूँ एज अ फॉर्मेट को डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा ये नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का एक बेसिक सा फॉर्मेट है। यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट है जिसके अंदर हमने दूसरी इफ स्टेटमेंट को डिफाइन किया है। इसी को हम एक इफ स्टेटमेंट के अंदर जब हम दूसरी इफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, इसे ही हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहते हैं। अब हमने बेसिक सा सिंटेक्स तो समझ लिया है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का। अब यहाँ पे मैं इसको प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है, मैंने एक नम टाइप का इंटीजर टाइप का जो नम वेरिएबल है वो डिक्लेयर किया है। उसके बाद सेकंड लाइन में मैंने प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करके स्ट्रिंग्स में जो भी मैं लिखूँगी वो हमारी आउटपुट स्क्रीन या कह सकते हैं कंसोल स्क्रीन पे शो होगा। तो हमारे कंसोल स्क्रीन पे शो होगा एंटर नंबर बिटवीन 20 एंड 40। जो भी हम प्रिंटफ के अंदर लिखते हैं वो हमारी कंसोल स्क्रीन पे शो होता है। उसके बाद थर्ड जो स्टेटमेंट मैंने दी है, स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करके मैं एक नंबर इनपुट कराना चाहती हूँ। उसके बाद मुझे जो वैल्यू जो भी मैं इनपुट कराना चाहती हूँ वो नम में जाके स्टोर हो जाए, और हमारा जो नम वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है, इसलिए मुझे स्कैनफ के अंदर %d का यूज़ करना पड़ेगा, और मैं जो भी वैल्यू इनपुट करूँ वो नम पे जाके स्टोर हो जाए, इसलिए इसके लिए मुझे एड्रेस ऑफ नम लिखना पड़ेगा। तो इसके बाद ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी तो वो हमसे एक नंबर इनपुट मांगेगा, और जो भी हम नंबर इनपुट करेंगे वो नम वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। अब हमें कैसे पता लगेगा जो नंबर यूज़र ने इनपुट किया है वो 20 और 40 के बीच में है भी या नहीं? तो उसके लिए हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। अगर वो नंबर 20 से बड़ा होगा और 40 से छोटा होगा तो इसका मतलब वो जो नंबर है वो 20 और 40 के बीच में है। तो उसके लिए पहले तो हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा जो भी नंबर यूज़र ने इनपुट किया है वो 20 से बड़ा है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो वहीं पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर यूज़र से इनपुट किया गया नंबर जो है 20 से बड़ा होगा तो कर्ली ब्रेसेस वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, जिसमें हम एक और कंडीशन को चेक करेंगे, क्या जो नंबर है वो 40 से छोटा है। अगर वो 40 से छोटा होगा तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी। स्टेटमेंट 1 की जगह हम जो स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे, प्रिंटफ फंक्शन से हम ये प्रिंट कराएंगे कि जो नंबर है वो 20 और 40 के बीच में है। तो यहाँ पे एक लाइन प्रिंट करेंगे हम, द नंबर इज़ बिटवीन 20 एंड 40। तो जो हमारा अगर जो ये दोनों कंडीशन अगर हमारी ट्रू होंगी तो हमारे आउटपुट स्क्रीन पे आएगा नंबर इज़ बिटवीन 20 एंड 40। तो यहाँ से आपका चेक हो जाएगा कि नंबर जो है 20 और 40 के बीच में है भी या नहीं। तो अब हम इस प्रोग्राम को सेव करके एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो फाइल में जाके पहले आप इसे सेव कर लें, मैंने इसको सेव कर चुका है पहले से nested.c की एक्सटेंशन के नाम से। उसके बाद मैं एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन पे क्लिक करूँगी तो आपके पास ऐसी ब्लैक विंडो शो होगी, इसे कंसोल स्क्रीन कहते हैं या आउटपुट विंडो कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लाइन प्रिंट होकर आई है, एंटर अ नम बिटवीन 20 एंड 40। तो यहाँ पे कोई भी हम नंबर इनपुट करेंगे, पहले हम कोई नंबर इनपुट कर लेते हैं 25 जो कि इन दोनों के बीच में ही आ रहा है। तो यहाँ पे एंटर, अगर मैं एंटर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने स्कैन, यहाँ पे पहले हमारे पास एंटर नम बिटवीन 20 एंड 40 लाइन प्रिंट होकर आई है। उसके बाद स्कैनफ फंक्शन यूज़ हुआ है। 25 इनपुट करने के बाद पहले हमारी फर्स्ट कंडीशन चेक होगी, ये 20 से बड़ा है, 25 जो है 20 से बड़ा है, ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी है। फिर कर्ली ब्रेसेस वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी जिसमें लिखा है क्या वो जो नंबर है वो 40 से छोटा है। हाँ, 25 40 से छोटा है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस वाली स्टेटमेंट रन करेंगी, इसका मतलब प्रिंट एफ वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जिसमें लिखा है नंबर इज़ बिटवीन 20 एंड 40। तो अब एंटर प्रेस करके देखते हैं कंसोल स्क्रीन पे। तो यहाँ पे अब हमारे पास एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे भी प्रोग्राम होल्ड नहीं हो रही है विंडो, तो उसके लिए मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, यहाँ पे हम गेट ch का यूज़ करते हैं, गेट ch फंक्शन का।
तो यहाँ पे गेट सी एच की जो हेडर फाइल होती है वो #conio.h होती है। उसके बाद एग्जीक्यूट में जाके आप इसे कंपाइल एंड रन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे जैसे कि हम 25 दे देते हैं। अब एंटर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आया है द नंबर इज़ बिटवीन 20 एंड 40। अब हम देखते हैं 20 और 40 के में कोई अगर यूज़र जो है वो 20 और 40 के बीच में नंबर इनपुट नहीं करता है। जैसे कि मान लो मैंने 50 किया है तो ये वाली कंडीशन तो ट्रू है, 20 से बड़ा है 50 पर 40 से छोटा नहीं है, तो हम यहाँ पे यह कंडीशन जो है फॉल्स होगी और यहीं पे हमारा प्रोग्राम एंड हो गया है। गेट सी एच की वजह से विंडो होल्ड करके रखिए, एंटर क्लिक करेंगे तो हमारा कोई भी आउटपुट नहीं आया क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं दिया। तो अगर हमें और इसको प्रोग्राम को रिफ़ाइन करना है और अच्छे से अंडरस्टूड करना है तो यहाँ पे हम एल्स का भी यूज़ करेंगे। इन केस अगर जो नंबर है वो 40 से छोटा नहीं है तो यहाँ पे एल्स वाली कंडीशन, एल्स वाली जो स्टेटमेंट है वो रन करेगी या एग्जीक्यूट करेगी। तो यहाँ पे हम एल्स में दे देते हैं कि जो नंबर है वो 40 से बड़ा है, या हम कुछ भी दे सकते हैं अपनी तरफ से। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग में दे देती हूँ द नंबर इज़ आउट ऑफ द रेंज, मतलब 20 और 40 के बीच में नहीं है जो नंबर है तो वो आउट ऑफ द रेंज है। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन प्रिंट कराई है, अगर जो नंबर है वो 40 से बड़ा होता है तो एक लाइन प्रिंट होकर आएगी द नंबर इज़ आउट ऑफ द गिवन रेंज। तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे कोई भी नंबर इनपुट करती हूँ लाइक 56 तो यहाँ पे मेरे पास एक लाइन प्रिंट होकर आई है द नंबर इज़ आउट ऑफ द गिवन रेंज। अब हमने ये तो देख लिया कि जो नंबर है अगर 40 से छोटा नहीं हुआ तो एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। मान लो अगर पहले ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है, जो नंबर है वो लेस मतलब 20 से ही नहीं बड़ा होता, लाइक 15 10 कुछ ऐसा नंबर कोई डाल दे जो 20 से छोटा हो तो हमारा आउटपुट नहीं शो होगा। तो उसको प्रोग्राम को और अच्छे से अंडरस्टूड करने के लिए फिर से हम एल्स का यूज़ कर लेते हैं। अगर ये पूरी स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट हुई तो हमारी एल्स वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगी। तो यहाँ पे एल्स के अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम स्टेटमेंट को कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करके, जिससे कि मेरा आउटपुट आ जाए स्क्रीन पे। तो मैं यहाँ पे प्रिंट एफ के अंदर लिखूँगी द नंबर इज़ लेस देन 20। अगर इन केस कोई भी नंबर कोई ऐसा नंबर इनपुट करता है जो 20 से छोटा होगा तो यहाँ पे एक लाइन प्रिंट होकर आएगी हमारी कंसोल विंडो पे कि द नंबर इज़ लेस देन 20। तो यहाँ पे अब हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे एंटर अ नंबर बिटवीन 20 एंड 40, तो यहाँ पे मैंने 4 किया है तो एक लाइन प्रिंट होकर आई है द नंबर इज़ लेस देन 20। तो यहाँ पे अगर ये जो कंडीशन फॉल्स हुई तो ये वाली पूरी स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होगी क्योंकि ये इफ़ के कर्ली ब्रेसेस के अंदर है। तो यहाँ पे फिर एल्स वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगी और यहाँ पे हमारा गेट सी एच के बाद प्रोग्राम एंड हो जाए। I hope you guys have understood that what is nested if statement and multiple if statement. I hope you like my video. If you like my video, you need to do only 3 things: like, share and subscribe. And don't forget to press on the bell icon to get the notification first. Stay home and stay safe and be happy and learn more and more. Thank you for watching my video. Have a nice day and take care.